अगर कोई गायक मर गया है तो उसकी आवाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जिंदा रखना सही है या गलत है? अभी तो वर्तमान काल में पाकिस्तान में है, एक जमाने में भारत में होती थी। सही है। हाँ, अच्छा आशिक लग रहे हो FBSC का, मतलब गैंग हो गई, गैंग है पूरी। तो लवासना के लिए आप लोग रेडी हो पूरा? होपफुली। कभी भी डेली प्रिपरेशन के सेंस में आया ही नहीं, तो मेरी सारी तैयारी सेल्फ स्टडी से हुई थी। नो कोचिंग, नो ऑनलाइन और ऑफलाइन और एनीथिंग, सारा कुछ सेल्फ स्टडी से। UPSC का जो ड्रीम था, ये आपका ड्रीम था या पेरेंट्स का ड्रीम था? इंटरव्यू से 15 मिनट पहले क्या थॉट चल रहे थे आपके? At that moment when you are sitting outside the chamber that where people are gonna call you next, first question was I'm from Nalanda. Yeah. So he started with, so you're from Nalanda. कब आपको पॉज लगाना है? You don't have to elaborate more than 40 seconds. तो ऑप्शनल के लिए आपने क्या क्राइटेरिया रखा था कि ये चूज करूंगा, ये क्या था? आपने, आपका ऑप्शनल क्या था? इंजीनियर्स का फेवरेट सब्जेक्ट। प्रीलिम्स के टाइम में कितने घंटे पढ़ते थे और मतलब रूटीन्स के, डेली रूटीन्स कैसे रहते थे, मॉर्निंग टू इवनिंग? सारा शेड्यूल और सारी जो आपने टाइमलाइन और टाइम टेबल बना के रखा हुआ रहता है। जब एग्जामिनेशन के 20-25 दिन आते हैं तो सब हिल जाता है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, पहला तो ये है। मैं लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन शीट में कि घड़ी आपको अलाउड है एनालॉग वाली, बट देन वहाँ पे सेंटर का कोई इन्विजिलेटर ये बोलेगा कि नहीं, आपको नहीं आज सबमिट करना है। प्रीलिम्स में मॉक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? आप कितने मॉक देते थे प्रीलिम्स से पहले? सबसे पहले तो यार आंसर राइटिंग एक आर्ट है। 3 घंटे बोलने का समय देखते देखते निकल जाता, पता ही नहीं चलता कब निकला। जब 2023 आया उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो उठाऊंगा तो आजीवन उठाऊंगा एंड रखूंगा नहीं। आपके मार्क्स कैसे रहे थे? आपका एथिक्स में क्या स्कोर था? सही था? वो ये पीछे घोड़े की पेंटिंग है, यार इसमें कितना सुंदर है, इसकी क्या आंखों की डिजाइन है, ये वो बहुत तरह की चीजें बोल सकते हैं इसके बारे में। हम लोग कैसे बोल देते हैं कि दोस्त से हम लोग जो है बहुत अनफिल्टर्ड बात करते हैं, वो अनफिल्टर्ड बात नहीं, सब कुछ बोल दिया जाता है। बट माँ बाप के साथ में वो नहीं हो पाता। जब तो फिर आप उसको किस बात के लिए बोलो, ये भाई मैं पढ़ रहा हूँ, बोले भाई तुमको कौन बोला था पढ़ने के लिए, आ जाओ हमारे पास। सही बोला मेरा दोस्त। 3 ज्योतिर्लिंग मैंने कर लिए आपके, वैद्यनाथ जो झारखंड में है, एक आपके काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में है, एक रामेश्वरम कर लिया, बैंगलोर, कर्नाटका, साउथ इंडिया, मुंबई या फिर US, कनाडा, इस तरह जगह। बेरोजगार से कौन करेंगे? अभी तो रोजगार आया है ब्रो। जैसे आपका लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या कर रहे होती? एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखा था ईरा सिंघल मैम का, उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो उसको बोल दो कि यार तुम UPSC कर सकते हो। जैसे पापा सॉरी का क्या है कि मैं अल्टरनेटिव दिखाने की कोशिश करता हूँ पॉडकास्ट के थ्रू, कि कुछ अल्टरनेटिव निकाल पाऊँ अपने गेस्ट के एक्सपीरियंसेस से। इंजीनियर्स लोग कैन टेक प्रैक्टिकल डिसीजन इन लाइफ, मतलब उसे क्या करना है वो करना है, लेकिन जो BA हुए करके रखा होता है वो लोग थोड़ा इमोशनली डिसीजन लेता है UPSC को लेके, कि इमोशनली कोचिंग ज्वाइन कर लिए, इमोशनली ऑप्शनल डिसाइड कर लिए क्राउड को देख के। इनकी एक प्यारी सी कविता है, वो लास्ट अटेम्प्ट वाले लोगों के लिए जो रहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कविता छोटी सी लिखी है। थप्पड़ मार सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बच्चे हो तुम, खून भी करके आओगे ना तो भी वो बोलेंगे कि तो मेरा बच्चा यही सही रहा होगा। इतना होता है माँ बाप का अनकंडीशनल लव।